पार्टी के जिम्मेदारों ने लिया है और अच्छा फैसला लिया है। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपको लेटर लिखा सर? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा मुझे लेटर, वो गलत बात है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। कई मरतबा हम ये कह चुके हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड सियासत से, अमली सियासत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो उनका पोजीशन है। सर, कांग्रेस चीफ पंजाब के कांग्रेस चीफ पूरे मतलब नॉन रूल बीजेपी स्टेट्स गवर्नमेंट्स मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं एलॉन मस्क के जो कंपनी सेटअप के ट्वीट के ऊपर, और पहला इनिशिएटिव यहीं से लिया गया, केटीआर ने किया था। आप इसमें क्या? मैं वेलकम करता हूं जनाब के टी रामाराव साहब ने जो टेस्ला कंपनी को दावत दी तेलंगाना में आने की, यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री खोलने की, और स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो हर तरह से सहूलतें देंगी, हर तरह से उनको मदद करेगी ताकि टेस्ला की फैक्ट्री भारत में तेलंगाना में शुरू हो। मैं वेलकम करता हूं केटीआर के स्टेटमेंट का। उम्मीद करते हैं कि टेस्ला अगर भारत में अपनी फैक्ट्री को कायम करेगा तो तेलंगाना एक प्रोग्रेसिव स्टेट है जहां पर सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और हर एतबार से बेहतरीन जगह है। उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने वेलकम किया है वो एक हकीकी रूप इख्तियार करे तेलंगाना में टेस्ला आके। सर, उनका डिमांड्स डिफरेंट हैं और ये स्टेट्स मिलकर पॉलिटिक्स करना नहीं हो सेंटर के खिलाफ, मतलब जो भी डिसीजन लिया जाए मिलजुल के। सिर्फ नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स ही उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो बीजेपी रूल स्टेट भी इनवाइट करिए, कौन रोक रहा है उनको? कौन रोक रहा है भाई? टेस्ला आना चाहिए ना इंडिया में, क्यों नहीं? बुरी बात क्या है आने में? क्या सिर्फ चीन से इंपोर्ट बढ़ता रहेगा क्या भारत का? इतना ट्रेड डेफिसिट पैदा हो चुका है कि हिस्टोरिकली एक हिस्टोरिक हो गया है, तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चीन से हो रहा है। तो क्यों नहीं टेस्ला आने में क्या है? जब गवर्नमेंट बोल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रमोट करेंगे, पॉलिसी बनाए हैं, तो यकीनन कोशिश करनी चाहिए। Only time will tell, but as of now we are completely geared and ready to fight the election. If it happens, we'll let you know. Sir, anything on Malegaon? Nothing. It is now the ball is in NIA court. It is the NIA's duty to do justice to the people who have died in that bomb blast. The NIA should ensure that the victims and their family get a closure, and the closure can only happen when the accused are convicted by the courts of law, and that can only happen if NIA does their work with due diligence, with all the honesty and with fairness. Otherwise, I fear that what happened in Makkah Masjid bomb blast case, what happened in Khaja Ajmeri bomb blast case, what happened in Samjhauta bomb blast case, where there has been no justice has been done. We do not want the same fate to happen in this Malegaon bomb blast case. Thank you. तो साफ तौर पर आप सुन रहे थे MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी को, और वो कह रहे हैं कि कोरोना ज़वाबित के साथ वर्चुअल रैली करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, और यूपी में MIM 100 सीटों पर ही इंतखाब लड़ेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बोलते उन्होंने कहा कि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और ये उसके आइन में भी लिखा हुआ है कि वो सियासत में दखल ना दे सकती हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो हमारा फैसला है वो हमारी पार्टी का फैसला है, लिहाजा 100 सीटों पर ही इंतखाब लड़ेगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। साथ ही कोरोना ज़वाबित की पासदारी भी करेगी ओवैसी की पार्टी। कहा गया है कि वर्चुअल रैली करेंगे और जो भी हिकमत अमली है वो अपनाई जाएगी, लेकिन हमको जो लड़ने का राइट है वो हमारे से कोई नहीं छीन सकता है, और ये हमारी पार्टी का फैसला है कि हम 100 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो यूपी में MIM 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कोरोना ज़वाबित की पासदारी करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा है। और सबसे अहम बात यह है कि इस दौरान जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो उनको एक हिदायत दी थी कि उन जगहों पर भी उम्मीदवार उतारे जहां पर उनकी कैंडिडेट जिताऊ हो, तो उसको लेकर उन्होंने जब सवाल किया गया उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सियासी दखल अंदाजी करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका आइन नहीं कहता इस बात को।